नमस्कार साथियों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के पूरे 100 क्वेश्चन रखे गए हैं और आपके एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए ये सभी 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस पे कराए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को तेजी के साथ करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गोदान और गबन किस प्रसिद्ध लेखक की आपकी रचना है या कृतियां हैं, बताइए। तो गोदान और गबन ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी कृतियां, ठीक है, किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। और इन्हें क्या कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उपन्यास का, किसका? उपन्यास का। इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान पे रखते हुए चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? पहली बात तो कामायनी क्या है? ये आपकी एक महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और कामायनी महाकाव्य जो है ये छायावाद की, किसकी? ये छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य है। किसका? छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मधुशाला के लेखक कौन है? किसके? मधुशाला के लेखक कौन हो जाएंगे, बताइए। तो मधुशाला के लेखक साथी हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। मधुशाला और इनकी भी रचनाएं एक और फेमस है, मधुबाला। कौन सी? मधुबाला, ठीक है। और उसके बाद है नीड का निर्माण, फिर ठीक है। हाँ, तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो, कौन सा पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है और इसके रचयिता कौन है? पहली बात तो इसमें दो क्वेश्चन है। ये पहली बात इसमें काल पूछा गया है और इसके रचयिता। तो बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जो इसके रचयिता है वो आपके कौन से हो जाएंगे? चंद्रवरदाई। और यह किस काल की रचना है? ये आपके आदिकाल की रचना है, ठीक है। हाँ, किसके? पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है और यह आदिकाल की प्रमुख रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? किसके? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे, बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त जो है वो साकेत के महाकाव्य के जो प्रमुख रचयिता है, ठीक है, यानी कि इनकी रचना है साकेत महाकाव्य, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? किसकी? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? इनमें से रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, कवितावली तुलसीदास जी की है, गीतावली तुलसीदास जी की है, लेकिन भक्त परिमल जो है ये तुलसीदास जी की नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपका भक्तमाल। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बताइए, बीजक जो है वो किसकी रचनाओं का संग्रह हो जाएगा साथी? तो बीजक की अगर बात की जाए साथी तो ये आपके किसकी रचनाओं का हो जाएगा साथी? ये आपका किसका हो जाएगा? आपका कबीरदास का हो जाएगा। किसका? कबीरदास की जो है ये रचनाओं का संग्रह हो जाएगा बीजक, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं? इसमें बीजक में अगर बात की जाए साथी तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? साखी, शबद, रामायणी। कौन कौन सी शामिल है? इसमें आपकी हो जाएगी साखी, शबद, साखी, शबद और उसके बाद क्या हो जाएगी? रामायणी, ठीक है। इसमें तीन ये इसकी रचनाएं इसमें शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पद्मावत किसकी? पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक कौन है? लेखक पूछ रहा है और भाषा पूछ रहा है, यानी कि इसमें दो क्वेश्चन है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? जी साथी, तो पद्मावत जो हो जाएगा वो आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है और ये किसकी रचना हो जाएगी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर सागर के रचयिता कौन है? किसके? सूर सागर के रचयिता कौन हो जाएंगे, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सूर सागर की बात की जाए तो ये आपके सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की हो जाएगी। सूर सागर हो गया, यहीं पर आपका सूर सागर हो गया और सूर सारावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर सारावली हो जाएगा, ठीक है। इनकी ये फेमस रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यशोधरा, कौन सी? यशोधरा और भारत भारती। कौन सा? यशोधरा और भारत भारती किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएंगी, बताइए साथी। यशोधरा और भारत भारती ये आपकी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएंगी? ये आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। किसकी हो जाएंगी? मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं प्रसिद्ध है, ठीक है। इनको आप लोग याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैला आंचल के लेखक कौन है? किसके? मैला आंचल के लेखक कौन है? और हिंदी का पहला आंचल जो है ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। हाँ, इसे क्या कहा जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है मैला आंचल को। और ये किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? फणीश्वर नाथ रेणु की हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये इनकी क्या है? बहुत प्रसिद्ध रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंधा युग किस कौन सा अंधा युग किस विधा में की रचना है, बताइए। अंधा युग जो है वो किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? विधा भी पूछ रहा है और लेखक पूछ रहा है, तो बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो अंधा युग जो हो जाएगा साथी वो आपकी किसकी हो जाएगी? धर्मवीर भारती की हो जाएगी। और ये कैसी विधा है? ये गीत नाट्य विधा है। कैसी विधा है ये आपकी? गीत नाट्य विधा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चिदंबरा के लेखक कौन है? किसके?
चिदंबरा के लेखक कौन हो जाएंगे बताइए साथी। तो अगर चिदंबरा की बात की जाए साथी, तो ये आपकी किसकी हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत की ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इस कृति के लिए इनको क्या मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसू लहर और झरना किसकी गद्य या पद्य कृतियां हैं बताइए, किसकी है आंसू लहर झरना, बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपकी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। ठीक है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश की गई है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग अंतिम तक बस देख लेना, आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि झांसी की रानी कौन सी, झांसी की रानी कविता किसके के रचयिता कौन है बताइए। झांसी की रानी जो कविता है इसके रचयिता कौन है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका कौन सा, सुभद्रा कुमारी चौहान। किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की यह प्रसिद्ध रचना हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास खड़ी बोली की का जो है ये प्रथम महाकाव्य माना गया है। किसको, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। क्या चीज, इसके लेखक कौन हो जाएंगे बताइए साथी, प्रिय प्रवास के लेखक कौन हो जाएंगे। इसका राइट जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसकी रचना है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिल्लू और यामा किसकी रचनाएं हो जाएंगी बताइए, गिल्लू और यामा किसकी रचनाएं हो जाएंगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिल्लू और रामा यामा जो हो जाएगी ये आपकी किसकी हो जाएगी, महादेवी वर्मा की। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। और इनको यामा के लिए क्या मिल चुका है, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला था, ये आपका मिला था 1982 में मिला था। कब, 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुरुक्षेत्र कौन सा, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, उर्वशी के रचनाकार कौन है बताइए, कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी ये आपको किसका हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुनाहों का देवता किसका, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है। पहली बात तो गुनाहों का देवता ये आपका कैसा है, ये आपका उपन्यास विधा हो जाएगी। और इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो गुनाहों को देवता के जो लेखक है वो आपके कौन हो जाएंगे, वो आपके धर्मवीर भारती हो जाएंगे। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है बताइए, आषाढ़ का एक दिन ये हो जाएगा आपका किसका, मोहन राकेश का है। किसका है, मोहन राकेश का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी कौन सा, कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे बताइए साथी, कादम्बरी के लेखक हो जाएंगे आपके बाणभट्ट। कौन हो जाएंगे साथी, आपके बाणभट्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में लिखी गई है बताइए, ये रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी है, ये आपकी अवधी भाषा हो जाएगी। ठीक है, कैसी है, अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है, किसके, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे बताइए साथी। तो भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता आपके कौन से हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है बताइए, चिंतामणि क्या है, निबंध संग्रह है। और ये किसका है ये पूछ रहा है। तो बताइए चिंतामणि ये आपका किसका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेखर कौन सा, शेखर एक जीवनी, कौन सी, शेखर एक जीवनी ये किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है बताइए, ये किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, शेखर एक जीवनी। इसका राइट जवाब हो जाएगा किसकी है, अज्ञेय जी की है। किसकी है ये, अज्ञेय जी की है। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्वेश्चन में बार बार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तमस उपन्यास के लेखक कौन है जो विभाजन की त्रासदी, जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित है बताइए। तो तमस किसकी हो जाएगा, उपन्यास किसका हो जाएगा, ये आपका तमस भीष्म साहिनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा साथी, ये भीष्म साहिनी का उपन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिमल और अनामिका कौन सा, परिमल और अनामिका काव्य कृतियों के रचयिता कौन है बताइए साथी, परिमल और अनामिका इसके कौन हो जाएंगे रचनाकार बताइए, इसके रचनाकार हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रकांता कौन सा, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी बताइए, जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, यह इतना ज्यादा प्रभावित किया था यह उपन्यास चंद्रकांता। तो यह किसकी हो जाएगी बताइए साथी, ये हो जाएगी देवकी नंदन खत्री की। किसकी है, देवकी नंदन खत्री की। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, ये कैसी विधा है, ये उपन्यास विधा है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसकी इसके लेखक कौन है बताइए। तो आपका जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा हो जाएगी। ठीक है, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राग दरबारी कौन सा, राग दरबारी उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बताइए, राग दरबारी उपन्यास के लिए बताइए किसे मिला था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल को मिला था। किसको, श्रीलाल शुक्ल को मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कितनी नावों में कितनी बार, कौन सा कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को आ रहा होगा ऐसी आशा करता हूँ। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइए साथी, अंधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? इसका राइट जवाब हो जाएगा राही मासूम राजा। कौन सा? राही मासूम राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सत्य हरिश्चंद्र, कौन सा? सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन है? बताइए, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राइट जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन, कफन कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइए साथी, तो कफन कहानी के लेखक हो जाएंगे आपके मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कफन, क्योंकि यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। कौन सी? यह प्रेमचंद की लास्ट कहानी मानी जाती है, यानी कि अंतिम कहानी यह मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संस्कृति, कौन सा? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना हो जाएगी? बताइए, संस्कृत के 4 अध्याय यह किसकी रचना हो जाएगी? इसका राइट जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की यह प्रसिद्ध रचना हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जूही की कला, जूही की कली कविता के रचयिता कौन है? बताइए, जूही की कली कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे जूही की कली के? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गृह, कौन सा? परीक्षा गृह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। किसको? परीक्षा गृह को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। यह इसके लेखक कौन है? बताइए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। कौन? लाला श्रीनिवास द्वारा यह परीक्षा गृह की रचना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्दा, कौन सा? पर्दा कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइए साथी, किसके? पर्दा कहानी के लेखक की अगर बात की जाए तो यशपाल साहब की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? यशपाल साहब की यह कहानी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेखर की एक जीवनी, किसकी? शेखर की एक जीवनी के अलावा नदी के द्वीप, शेखर की एक जीवनी के अलावा नदी के द्वीप किसकी रचना है? बताइए, नदी के द्वीप किसकी रचना हो जाएगी? बताइए साथी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ये किसकी हो जाएगी? अज्ञेय जी की हो जाएगी। किसकी? अज्ञेय जी की हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? रानी केतकी की कहानी, किसकी? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जो हिंदी की शुरुआती कहानियों में से एक है। बताइए, ये हिंदी के शुरुआती कहानियों में से एक है, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? ये पूछ रहा है। तो रानी केतकी की कहानी ये हो जाएगा इंसा अल्लाह खां की हो जाएगी। किसकी? इंसा अल्लाह खां की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बताइए, हिंदी भाषा के लिए किसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इसे जो दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और ये किस रचना के लिए इन्हें दिया गया था? इसको दिया गया था चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए आपका दिया गया था। ठीक है, हाँ, कब दिया गया था पहली प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये आपका हो जाएगा 1968। कब दिया गया था? 1968 में ये आपका दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? इसको मैं पीछे बता चुका हूं। इसका राइट जवाब हो जाएगा यामा। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? यामा 1982। यामा 1982, इनका सन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 किसे प्रदान किया गया था? बताइए साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। किसको दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, हिम तरंगड़ी काव्य के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? हिम तरंगड़ी, लिख लीजिए, हिम तरंगड़ी। ठीक है, हिम तरंगड़ी के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब 1972 में इनको दिया गया था। ठीक है, इनको दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कौन सा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना को पुरस्कार जो दिया गया था वो किस रचना में मिला था? ये पूछ रहा है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार कब दिया गया था? ये आपका 1978 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे? वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। बताइए, वो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका भी है। बताइए, इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी कृष्णा सोबती को दिया गया। किसको? कृष्णा सोबती को दिया गया था। कब? 1917 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला व्यास सम्मान कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे दिया गया था ये पूछा जा रहा है। बताइए साथी, तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। किसको? भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुनी हुई रस्सी, कौन सी? बुनी हुई रस्सी कविता के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए, बुनी हुई रस्सी के लिए
बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भारती किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया था। किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, समुदा क्या थे? सुदामा पांडे, कौन सा? सुदामा पांडे धूमिल, कौन से? सुदामा पांडे धूमिल को परमोद परणोपरांत मरणोपरांत किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए किसको? सुदामा पांडे धूमिल को मरणोपरांत किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कल सुनना मुझे। कब? कल सुनना मुझे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन कहता है अकाल में सारस, किसमें? अकाल में सारस कविता संग्रह के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बताइए किसे मिला है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। किसको? केदारनाथ सिंह को दिया गया था। किसको? केदारनाथ सिंह को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ के लिए दिया कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए किस क्षेत्र में है जिसके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? साहित्य के लिए दिया जाता है। किसमें? साहित्य में यह सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी भाषा जो शामिल हुई है वो कितनी भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? बताइए। तो इसमें जो है 22 भाषाएं शामिल है और इन 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक है, और किस अनुसूची में? ये आपकी 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? बताइए व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कली कला सॉरी काली कथा, बताइए काली कथा वाया बाईपास, काली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए साथी, राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अलका सरावगी को मिला था। किसको? अलका सरावगी को मिला था। किसके लिए? कली काली कथा वाई वो वाया बाईपास के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिलजुल मन, कौन सा? मिलजुल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए मिलजुल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? 55 का। तो 55 का जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? मिलजुल मन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय, किसके? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि कवि प्रिया, कौन सी? कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास को किस काल का कवि माना जाता है? बताइए केशव दास की ये क्या हो जाएगी? आपकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएंगी और इनको किस काल का कवि माना जाता है? बताइए इनको किस काल का कवि माना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रीतिकाल का कवि माना जाता है। किस काल का? रीतिकाल का कवि माना जाता है। किसको? केशव दास को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए कौन सा पहला सम्मान दिया गया था? बताइए कौन सा पहला सम्मान है जो मिला था? किसको? हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सरस्वती सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था साथी? सरस्वती सम्मान इनको प्राप्त किया गया था। कब दिया गया था? ये 1991 में दिया गया था। कब? 1991 में इनको दिया गया था। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यदि इसके लिए यदि 4 खंडों में है। ठीक है, खंडों के लिए क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ढाई घर, कौन सा? ढाई घर उपन्यास के लिए कौन सा किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए ढाई घर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? गिरजा किशोर को दिया गया था। किसको दिया गया था? गिरिराज किशोर को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दीवार में, किसमें? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ओ हाँ, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। किसे? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कितने पाकिस्तान, किसको? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है जिन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी मिला है? बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कितने पाकिस्तान रचना के लिए? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कमलेश्वर को दिया गया था। किसे? कमलेश्वर को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? किसके? टोपी शुक्ला के लेखक आपके राही मसूम रजा हो जाएंगे। कौन से? राही मजूम मजूम रजा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? बताइए
मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, किस रचना पर दी थी इनको? किस रचना से प्रभावित होकर? भारत भारती रचना से प्रभावित होकर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही, कौन सा कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है और इसके लेखक कौन है? बताइए। पहली बात तो ये किसके जीवन पर आधारित है और इसके लेखक कौन है? कौन से कलम का सिपाही? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? मुंशी प्रेमचंद्र की और अमृत राय द्वारा यह लिखा गया है। किसके? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा और अमृत राय द्वारा लिखा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है और लेखक किसके द्वारा गया है? अमृत राय द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? टोकरी में दिगंत, किसमें? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए वर्ष 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ये पूछा जा रहा है। तो ये पहली बात तो किसकी रचना है? जिसकी रचना हो जाएगी उन्हीं को दिया जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन सा? अनामिका। अनामिका को दिया गया था। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास, किसके? हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम किसने, कितने कालखंडों में बांटा गया था? बताइए, कितने कालखंडों में, किसने, इसमें नहीं, कितने कालखंडों में विभाजित किया गया था? बताइए। तो मतलब किसने कालखंडों में इसको विभाजित किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? इसका हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको कालखंडों में विभाजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन से? आदिकाल हो जाएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। यानी कि आपका 4 कालों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और भक्ति उत्तर मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? बताइए। कवि सम्राट जो है वो आपका किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या कहा जाता है? कवि का सम्राट कहा जाता है, यानी कवि सम्राट। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि की बात की जाए साथी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? राइट जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है? बताइए, कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इनकी भाषा को सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। यह नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास ने दिया था। कौन कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास ने दिया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? बताइए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा भक्ति काल। कौन सा? भक्ति काल को स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कठिन काव्य प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बताइए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? राइट जवाब हो जाएगा केशव दास को कहा जाता है। ठीक है, और इसको किसने बताया, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें उपाधि दी थी। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें उपाधि दी थी। किसकी? कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि एक भारतीय आत्मा, कौन सी एक भारतीय आत्मा उपन्यास किसने, किसे जाना जाता है? बताइए, उपन्यास से किसे जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा उपन्यास से किसे जाना जाता है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? बताइए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? राइट जवाब हो जाएगा सूरदास को कहा जाता है। किसको? सूरदास को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर, कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह किसने कहा था? बताइए, तो कबीर को किसने कहा था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, तरणि तंजा तट तमाल तरवर बहुछाय, कौन सा? तरणि तंजा तट तमाल तरवर बहुछाय, इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए साथी, इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा साथी? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, किसकी? ता वर्ण की आवृत्ति इसमें जो है वो आपकी बार बार हुई है। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल, किसके? रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने केवल एक ही ग्रंथ, जिसको बोलते हैं सतसई, लिखा और अमर हो गए। बताइए कौन है? बताइए, इसका राइट जवाब हो जाएगा बिहारी। बिहारी ने क्या लिखा था? सतसई, केवल एक ही महाकाव्य लिखा था, मतलब एक ही कवि है जो मतलब एक ही ग्रंथ का की रचना की थी। ठीक है, और ये क्या हो गए थे? अमर हो गए थे। अगला क्वेश्चन, उदंड मार्तंड, कौन? उदंड मार्तंड क्या है और यह कहां से प्रकाशित होता है? बताइए, उदंड मार्तंड ये क्या है
यह कहाँ से प्रकाशित होता है? यह एक प्रकार का क्या है? साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, यह प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र हो जाएगा और ये कोलकाता से प्रकाशित होता है। कब हुआ था कोलकाता से प्रकाशित? यह हुआ था आपका 30 मई। कब? 30 मई। और कब? 30 मई 1826 में हुआ था। कब? 30 मई 1826 में आपका हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? बताइए, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन हो जाएंगे? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, इन्होंने 1903 से 1920 तक संपादन किया था। कब से? 1903 से 1920 तक इन्होंने संपादन किया था इस पत्रिका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद को किसने दी थी? उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद्र को किसने दी थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। किसने दी थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी, बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? किसका? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या हो जाता है? बताइए साथी। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी होता है। क्या? कौरवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला दैनिक, किसका? हिंदी का पहला दैनिक यानी कि रोजाना छापने वाला समाचार पत्र कौन सा था? बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा समाचार सुधा वर्णन। कौन सा? समाचार सुधा वर्षण हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट जवाब हो जाएगा दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, निर्गुण और सगुण भाग में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलकर इनके भी दो दो भाग हो गए, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, और रामाश्रय और कृष्णाश्रय भागों में बट गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? छायावाद के चार स्तंभों में कौन कौन शामिल नहीं है? बताइए, छायावाद के चार स्तंभों में इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? बताइए साथी, इसका राइट जवाब। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त नहीं है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त क्या हो जाएगा? वो नहीं है। यानी कि चौथे स्तंभ कौन से हो जाएंगे आपके? महादेवी वर्मा है। ठीक है, कौन हो जाएगी चौथे स्तंभ? महादेवी महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन कहलाता है कि, इसको मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बुंदेले बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बताइए साथी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना की ये पंक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परहित सरिस धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह किसकी पंक्ति हो जाएगी? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। और रामचरित मानस की है। किसकी है? तुलसीदास की है। रामचरित मानस की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, मुझे लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक मुझ, तो उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा, ये क्या है? पुष्प की अभिलाषा से यह लिया गया है। और इस कविता की पंक्तियों, मतलब ये जो कविता है, इसके पंक्तियां किसकी हैं? बताइए, ये पंक्तियां जो है वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये लिखा गया है। किसके? पुष्प की अभिलाषा किसके द्वारा लिखा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? बताइए, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, यह कथन किसका है? बताइए, यह किसका कथन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है और इसके लेखक कौन है? यह पूछ रहा है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? यशोधरा। ठीक है, यह यशोधरा से है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? वियोगी होगा पहला कवि कौन? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़त आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस, मतलब यह जो प्रसिद्ध कथन है, यह किसका है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब बताइए साथी, क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा यह कथन बोला गया है। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रामचरितमानस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रामचरितमानस से ली गई है। ठीक है, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बिल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बल पर हो निर्भर, और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो, प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसकी हो जाएगी बताइए साथी? यह पंक्ति किसकी हो जाएगी? किसका राइट जवाब हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी की हो जाएगी। किसकी? राम नरेश त्रिपाठी की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। कौन? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह आलसियों का महामंत्र है। इसको किसने दिया था बताइए साथी? इसको किसने दिया था? तो मलुक दास ने दिया था। किसने दिया था? मलुक दास ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। यह पंक्ति किसकी है बताइए साथी? साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने कबीरदास की है। किसकी? कबीरदास की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंहासन ही उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सिंहासन ही हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। यह कविता किस रस का बेहतरीन उदाहरण है? ये पूछ रहा है। यह जो पंक्ति है वह किस रस का बेहतरीन उदाहरण है? जिसका राइट जवाब हो जाएगा वीर रस का है। किसका? वीर रस का है। ठीक है, सिंहासन हिलने लगा राजवंशों की भ्रकुटी तानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? दुख ही जीवन की कथा रही। किसकी? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह अत्यंत भावुक पंक्ति किसकी है बताइए? यह अत्यंत भावुक पंक्ति है। यह किसकी हो जाएगी? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। ठीक है, सरोज स्मृति से लिया गया है। किससे लिया गया है? यह सरोज स्मृति से आपका लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधु। किसकी? वैशाली की नगर वधु किसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है बताइए? ये क्या है? उपन्यास विधा हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी प्रसिद्ध है उपन्यास बताइए साथी? तो चतुरसेन शास्त्री की है। किसकी है? चतुरसेन शास्त्री की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 कहाँ आयोजित किया गया था? बिल्कुल करेक्ट जवाब बताना है इसका। तो ये आपका कब हुआ था? प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये 10 से 12 जनवरी तक चला था। कब? 10 से 12 सॉरी 10 से 12 जनवरी तक आपका ये चला था। ठीक है, तो ये रहे आज के टोटल 100 क्वेश्चन। कैसा रहा प्रैक्टिस सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग प्रैक्टिस सेशन को शेयर भी जरूर करिएगा, और आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या हेल्प मिला इस प्रैक्टिस सेशन से। जरूर आप लोग एग्जाम देने के बाद जरूर इसको बताना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी के एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।